नमः संस्कृताय। बिहार गंगा संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों के क्रम में हमने रामायण का सामान्य अध्ययन कर लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये रामायण, जिसकी प्रश्नोत्तरी आज हम लोग करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, रामायणम केन रचितम। रामायण की रचना किसने की है? तो रामायण की रचना आप सभी जानते हैं महर्षि वाल्मीकि ने की है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाल्मीकि ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो सेम क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया है, तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं, तो चतुर्विंशति सहस्त्र श्लोका हैं। कितने हैं? 24,000 श्लोक हैं। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संस्कृत साहित्य किम काव्यम आदि काव्यम कथ्यते। संस्कृत काव्य में किसे आदि काव्य कहा जाता है? तो आदि काव्य आपका श्रीमद् रामायण। बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथे का बी राइट आंसर हो जाएगा। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है और इसकी रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चतुर्विंशति साहस्री संहिता इति कस्य ग्रंथस्य अपरम नाम विद्यते। यानी चतुर्विंशति साहस्री संहिता किस ग्रंथ का नाम है? किस ग्रंथ को दूसरा नाम जो है वो चतुर्विंशति साहस्री संहिता है? तो रामायण का है। आप सभी जानते हैं रामायण का है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 5वें का। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाल्मीकि रामायणम कीदृशम ग्रंथम अस्ति। तो वाल्मीकि रामायण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो महाकाव्य है। बी राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में भी 7 कांड हैं। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं? तो वाल्मीकि रामायण में भी 7 कांड हैं। क्वेश्चन नंबर बी 8 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्ष काव्य है। तो आर्ष काव्य रामायण है। सबसे प्राचीनतम काव्य यानी कि आर्ष काव्य रामायण है और आदि कवि वाल्मीकि हैं। रामायण को कहते हैं, रामायण को आदि काव्य कहते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, रामायण प्रधान रस का। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया रामायण में प्रधान रस कौन है, तो हम वीर ना लगा करके करुड़ लगाएंगे। करुड़ रस प्रधान है। हमें प्रतीत होता है कि वीर रस है, यहाँ पे गलती कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शोक श्लोकत्वमागतः किसके लिए कहा गया है? तो यह किसका विशेषण है? महर्षि वाल्मीकि का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, अधस्तनेषु सत्यासत्य पर्याये समीचीनम विचिनुतः। कह रहे हैं कि सत्य असत्य को चुनिए, उसके आधार पर विकल्प है कि रामायण भवभूति ना भारतम लिखता। भवभूति ने महाभारत लिखा है, तो रॉन्ग है, असत्य है। भवभूति ने नहीं लिखा है महाभारत, वेद व्यास ने लिखा है। तो आप देखेंगे कि ए नंबर है सही है और बाकी ये तो बी नंबर पहले ही कट गया। रामायणे रामस्य कथा वर्तते। रामायण में राम की कथा है, सत्य है। तो सत्य आपका इसमें ये नंबर कट गया क्योंकि इसमें असत्य दिया हुआ है। तो बचा है ए और सी। दशरथ अजस्य पुत्र आसीत। दशरथ अज के पुत्र थे, सही है। तो इसमें भी सही है और इसमें रॉन्ग दिया है, तो ये आपका पहले ही कट जाएगा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। असत्य सत्य, सत्य असत्य। अगला है, रामचरित ज्ञानार्थ वाल्मीकि को वरमादत। कह रहे हैं किसने वरदान दिया था? क्वेश्चन नंबर 14 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मा ने। अगला है, रामायण कांडत्वम स्मृतम। रामायण में कांड कितने हैं? तो रामायण में 7 कांड हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसका शोक श्लोक में परिणत हो गया था? तो महर्षि वाल्मीकि का शोक जो है वो श्लोक में परिणत हो गया था क्रौंच को देख करके। रामायण काव्य से रचना काल अस्ति। रामायण काव्य का रचना काल है तो त्रेता में रामायण की रचना मानी जाती है। तो 17 का ए राइट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि कृत रामायण किसकी कथा पर आधारित है? तो वाल्मीकि में राम कथा है, तो राम की कथा पर आधारित है। 18 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 19 है, महर्षि वाल्मीकि नाम रामायणम वर्तते। महर्षि वाल्मीकि के रामायण में वर्णित है। देखिए पूछ लिया है, थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन है।
किष्किंधा कांड यावत, सुंदर कांड यावत, उत्तर कांड यावत, युद्ध कांड यावत। आप देख रहे हैं कि इसमें से ये इसके पूछने का सेंस ये है कि वाल्मीकि रामायण में ही सिर्फ वर्णन है जिसका रामचरितमानस में नहीं है। तो इन तीनों कांडों का रामचरितमानस में भी वर्णन है, लेकिन युद्ध कांड का वर्णन सिर्फ महर्षि वाल्मीकि की रचित रामायण में ही है। रामचरितमानस में इसको लंका कांड कह दिया गया है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामायण कथाम वाल्मीकि कह उपदेश, किसने उपदेश दिया था? तो नारद ने उपदेश दिया था। आदेश किसने दिया था रचना करने का? तो ब्रह्मा ने दिया था। रामायणम भाषायाम लिखितम, रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो आप जानते हैं कि रामायण आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कस्य कृते आदि काव्य से संज्ञा प्रयुज्यते, आदि काव्य की संज्ञा किस महाकाव्य को दी गई है? तो रामायण को दी गई है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुंदर कांडे सर्गाणाम संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुंदर कांड में सर्गों की संख्या कितनी है? तो सुंदर कांड में सर्गों की संख्या 68 है, 68। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आदि काव्य सर्ग संख्या अस्ति, आदि काव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो पंचशतम, 500 सर्ग, लगभग 500 सर्ग माने जाते हैं आदि काव्य में। वाल्मीकि रामायण में कितने सर्ग हैं? सेम क्वेश्चन है, आदि काव्य कहिए या वाल्मीकि रामायण, तो 500 भी राइट आंसर हो जाएगा। रामायणे कस्मिन् कांडे अहिल्या शाप विमोचनम वृत्तांतो अस्ति, रामायण के किस कांड में अहिल्या शाप का विमोचन है, यानी कि शाप की समाप्ति किस कांड में हुई थी? तो बाल कांड में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी नंबर राइट आंसर है।